हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज ये मनोविज्ञान की क्लास दूसरी है। तो चलिए, सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे एक बात करेंगे। एक प्रश्न लिया है हमने, इसको ध्यान से पढ़ें। जैसे कि छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप कक्षा के लिए शिक्षण गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए शिक्षकों को इसका ज्ञान होना चाहिए। और चार ऑप्शन आपके सामने हैं: व्यवहार मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हम जानेंगे। और यहीं से दोस्तों शुरुआत होगी इस क्लास की, कि इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे जो है आपका मनोविज्ञान का दायरा, मतलब क्षेत्र, या बोलते हैं इंग्लिश में स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। और प्रकृति भी पढ़ेंगे और आपके कार्य को भी इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये प्रश्न देखिए, इसको समझिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, और फिर हम बताएंगे इस प्रश्न को कैसे हल करना है। आज की क्लास में दोस्तों इस तरीके के जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आपका। इसमें जो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाओगे। बहुत छोटी सी ये वीडियो होगी। चलिए एक बार और पढ़ते हैं ध्यान से इस प्रश्न को, कि छात्रों की आवश्यकताओं की बात हो रही है। छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप कक्षा के लिए शिक्षण गतिविधियां, किसके लिए? छात्रों के लिए, कक्षा के लिए शिक्षण गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए जो शिक्षक है उसको किसका ज्ञान होना चाहिए इनमें से? शिक्षक को, मतलब कहने का मतलब ये है प्रश्न को अच्छे से समझना है। मनोविज्ञान में यही कहता है, जितने आपके प्रश्न समझ में नहीं आएगा आप उसका आंसर अच्छे से नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है प्रश्न, ये कहना चाह रहा है कि छात्रों की जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप कक्षा की जो शिक्षण गतिविधियां हैं वो छात्र किस तरीके से डिजाइन करे, और शिक्षक को क्या ज्ञान होना चाहिए कि उसको इस तरीके से उनकी छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप उसको कक्षा को डिजाइन कर सके। तो व्यवहार मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, या औद्योगिक मनोविज्ञान का, या असामान्य मनोविज्ञान का, या विकासात्मक मनोविज्ञान का। तो यहाँ पे देखिए, मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, ये होगा राइट आंसर। ये तो आपको पता चल गया इस प्रश्न का आंसर, लेकिन ये कैसे होगा, विकासात्मक मनोविज्ञान कैसे होगा इसका राइट आंसर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस तरीके से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आपका गलत नहीं होगा आज की इस वीडियो से। तो चलिए, यहाँ पे हम बात करेंगे मनोविज्ञान का दायरा अथवा क्षेत्र। ठीक है, ये आज की वीडियो होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मनोविज्ञान का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही अपने आप में बड़ा और विस्तृत और व्यापक होता है। ठीक है, कहने का मतलब एक लाइन में ये लिख लीजिएगा आप, साथ के साथ छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा हमारे साथ, कि मनोविज्ञान का जो क्षेत्र होता है, मनोविज्ञान मनोविज्ञान का क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वह व्यापक व्यापक एवं विस्तृत होता है। ठीक है, विस्तृत होता है। ठीक है, ये एक लाइन में यहाँ पे हम बात करें इसकी क्षेत्र की। तो यहाँ पे देखिए, इस लाइन को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं कि ये पूछता है आपसे कि मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है। ठीक है, अब ऑप्शन दे देता है आपके सामने, उसमें एक दे देगा आपके सामने सीमित। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे देगा व्यापक एवं विस्तृत। ठीक है, और एक दे देगा आपका सुनिश्चित, मतलब कुछ भी ऑप्शन दे देगा, और एक दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे कि मनोविज्ञान का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत और व्यापक होता है। कैसे होता है कि इसमें जो है व्यवहार जो होता है, इसमें जो जीवित मनुष्य है, जीवित प्राणी है जो, ठीक है, इसमें मनोविज्ञान में क्या होता है, जो जीवित प्राणी है, ठीक है, जीवित प्राणी जो है उनके व्यवहार का वर्णन, अध्ययन और व्याख्या इसके अंतर्गत की जाती है। अब बात करें यहाँ पे व्यवहार शब्द की दोस्तों। ठीक है, व्यवहार शब्द की यदि मैं यहाँ पे बात करूं आपसे, व्यवहार शब्द की, तो इसका भी अपने आप में इसका जो अर्थ होता है वो भी बहुत ही ज्यादा विस्तृत और व्यापक होता है। इस कैसे होता है इसको समझते हैं। विस्तृत और व्यापक का मतलब यहाँ पे क्या है हमारा कहने का, ये समझिएगा कि जो मानव गतिविधियां करता है, ठीक है, जितनी भी गतिविधियां वो करता है वो असीमित गतिविधियां करता है। मान लीजिए अब मैं हूं, ठीक है, अब मैं कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही क्षणों में मैं बोल भी रहा हूँ, पलक भी झपका रहा हूँ आपसे, ठीक है, मेरे हाथ भी चल रही है, उंगली भी चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जो है वो विभिन्न प्रकार के, जो जीवित प्राणी होता है वो विभिन्न प्रकार की अनगिनत असीमित गतिविधियां करता है। तो
इसके हिसाब से जब सीधा सीधा बात है, ये गतिविधियों का अध्ययन ही, जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र को मतलब कोई निश्चित सीमा में, किसी निश्चित दायरे में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जब मनुष्य की गतिविधियां ही सीमित नहीं है, असीमित गतिविधियां करता है मनुष्य, ठीक है, असीमित गतिविधियां, अनगिनत गतिविधियां करता है, तो कैसे आप जो है मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसको सीमित कर सकते, तो कोई निश्चित सीमा नहीं होती, बहुत ही विस्तृत व्यापक होता है। लेकिन क्या किया गया, अब यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया कि मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और व्यापक होता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि इसको समझने के लिए, अच्छे से इसका अध्ययन करने के लिए और समझने के लिए कुछ मुख्य शाखाओं और क्षेत्रों में इसको बांटा गया मनोविज्ञान को, कि भाई मान लीजिए हम पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे, कोई आगे कुछ चीज के बारे में अध्ययन करना है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए ना, तो उसके लिए कुछ चीजें सरल की गई कि भाई इतना बड़ा क्षेत्र होता है जो इसका, तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, इसको समझा कैसे जाएगा, इसका अध्ययन कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि कुछ मुख्य मतलब कुछ क्षेत्रों में इसको बांटा गया, कुछ शाखाओं में इसको बांटा गया, उसके बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे प्रकृति क्या होती है, कार्य क्या होती है, एक एक उसकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब हम, ठीक है। तो एक क्षेत्र यहाँ पे, मुख्य मुख्य क्षेत्रों की मैं बात करूंगा जहां से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्षेत्र में आपके एक शाखा में बांटा गया आपका ये, ठीक है, साधारण, ठीक है, साधारण मनोविज्ञान, ठीक है। एक शाखा हुई है मनोविज्ञान की साधारण मनोविज्ञान, ठीक है। अब साधारण मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जा रहा है, तो जो साधारण मनुष्य है, ठीक है, जो साधारण मनुष्य है उसके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। जो सामान्य मनुष्य है, ठीक है, जो सामान्य मनुष्य है, उनकी सामान्य मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है, और नियम और सिद्धांत बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करके, ठीक है। और दूसरी शाखा यहाँ पे बनाई गई, दूसरी शाखा बनाई गई आपकी असाधारण, असाधारण बोल लीजिए, असामान्य बोल लीजिए इसको, ठीक है, असामान्य मनोविज्ञान, ठीक है। आपकी एक शाखा हुई है असामान्य मनोविज्ञान। अब इसमें किसका अध्ययन किया गया जाता है, मनोविज्ञान में, असामान्य मनोविज्ञान में वो उसका अध्ययन किया जाएगा जो मनुष्य असाधारण होते हैं अपने आप में। आपने देखा होगा ना कि ये बच्चा बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, ठीक है, इस तरीके से कहते हैं, अरे इसमें तो कुछ नहीं आता, ये बहुत ही कमजोर है, मतलब। तो वो बच्चे जो असाधारण है, असामान्य है अपने आप में, ठीक है, जिसको समावेशी शिक्षा की जरूरत होती है, तो उसका अध्ययन यहाँ में असामान्य मनोविज्ञान में उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो असाधारण है, ठीक है। और एक शाखा यहाँ पे आई, ठीक है। इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनको इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनोगे उसका प्रश्न आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे, क्योंकि ये जरूरी थोड़ी कि यही प्रश्न बने। इसी तरीके से ये मनोविज्ञान की जो शाखा है उसके ऊपर बना हुआ प्रश्न है, जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। देखिए असामान्य मनोविज्ञान, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है। और इसको क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो बात कर रहा है असामान्य मनोविज्ञान क्या होता है, जिसमें असामान्य जो मनुष्य होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है, इस प्रश्न का। तो इसलिए इन चीजों को हम पढ़ रहे हैं ताकि इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में बिल्कुल भी गलत ना हो। चलिए, और हम सिक्वेंस से भी लेके चल रहे हैं, ठीक है, एक तरफ से पढ़ रहे हैं पूरा कंप्लीट। मैं आपको यहाँ पे साइकोलॉजी कराने वाला हूँ, पूरा बाल विकास शिक्षा शास्त्र कंप्लीट, जितनी भी आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं यहाँ पे आपकी तैयारी करा रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से पूरी कंप्लीट थ्योरी, बिल्कुल बेहतरीन कंसेप्ट से मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें कराऊंगा। ये आप मुझ पे जिम्मेदारी छोड़ दीजिए इसकी, साइकोलॉजी की, सीडीपी की, ठीक है। और एक होता है आपका, यहाँ पे बात करें हम सामाजिक, ठीक है, मुख्य मुख्यों की बात करेंगे, मुख्य मुख्य शाखाएं जो क्षेत्र होती है। एक होता है सामाजिक मनोविज्ञान, ठीक है। अब सामाजिक मनोविज्ञान क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए सामाजिक मनोविज्ञान की यदि हम बात करें तो ये क्या होता है, जो बच्चा है, मनुष्य है, कि मान लीजिए मैं ही हूँ, आप हैं, आपका सामाजिक लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, उठना बैठना कैसा है, कैसे विचार हैं, ठीक है, समाज के प्रति आपकी भावनाएं क्या है, क्या विचार रखते हैं, वो आपकी बातचीत किस तरीके से करते हैं समाज के साथ, समाज में किस प्रकार के आपके संबंध हैं, ठीक है, उस सब का व्यवहार, मतलब समाज के प्रति क्या व्यवहार है, उस सब का अध्ययन जो किया जाता है वो सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, साधारण सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक। चलिए एक एक होती है आपका, एक होता है आपका प्रयोगात्मक, क्या होता है, एक होता है आपका प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ये शाखा होती है आपकी, ठीक है।
और हम यहाँ पे जो मैं आपको इसके बारे में जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रकृति और जो कार्य हैं इनके, वो क्लियर मैं एक्सप्लेन वही कर रहा हूँ। इन्हीं को आप प्रकृति और कार्य बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें मैं आपकी एक्सप्लेन के माध्यम से यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान क्या होता है, ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में क्या होता है, इसमें जो मनुष्य के व्यवहार का, ठीक है, मनुष्य के व्यवहार पे अध्ययन किए जाते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य किस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करता है, किस तरीके की वो गतिविधियां करता है, ठीक है। इसमें वो अध्ययन किया जाता है प्रयोगात्मक में। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, मैं किसी चीज को लेकर चिंता में हूँ, ठीक है, मेरा मन जो है तनाव में है, तो अब मैं किस प्रकार की, मेरी जो परिस्थिति क्या है कि मैं किसी चीज को लेकर तनाव में हूँ, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ, उसके बारे में चिंतन कर रहा हूँ, तो मेरी प्रतिक्रियाएं क्या रहती हैं, उस चीज का प्रयोग किया जाता है मनुष्यों पर। उस चीज का प्रयोग किया जाता है कि यहाँ अगर ये परिस्थिति है, तो इसमें मैं कैसे क्रियाकलाप करूंगा, कैसी मेरी भावना रहेगी, कैसे मतलब मैं प्रतिक्रिया दूंगा। तो ये जो अध्ययन किया जाता है, ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब एक होती है आपकी, एक यहाँ पे होती है, ठीक है, एक होती है आपकी औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक मनोविज्ञान, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, ये औद्योगिक मनोविज्ञान, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। औद्योगिक मनोविज्ञान में क्या होता है, ठीक है। औद्योगिक मनोविज्ञान में क्या होता है, जो मनुष्य का जो औद्योगिक गतिविधियां हैं जितनी भी, ठीक है, औद्योगिक के मतलब जितने भी उद्योग से संबंधित हैं, जो मानव संसाधन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयोग करता है, तो उसका संबंध, व्यवहार से संबंध कैसा है औद्योगिक गतिविधियों का, वो सब अध्ययन, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां, वो उसका सबका अध्ययन जो है यहाँ पे औद्योगिक मनोविज्ञान में किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एक होता है आपका व्यवहार मनोविज्ञान, ठीक है। एक क्या होता है आपका व्यवहार मनोविज्ञान, इसको भी समझते हैं। देखिए, व्यवहार मनोविज्ञान क्या होता है, इसमें मोस्टली दोस्तों जितनी भी शाखाएं हैं वो सभी आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य का व्यवहार क्या है किसी के प्रति, उसका सभी का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये शाखा है दोस्तों, ये शाखाओं में सभी समाहित शाखाएं हैं, ठीक है। एक प्रकार से कह लीजिए, व्यवहार मनोविज्ञान में क्या है, मनुष्य का किसी के प्रति क्या व्यवहार है, समाज के प्रति शारीरिक व्यवहार क्या है, वो सारा अध्ययन, सारा कुछ व्यवहार मनोविज्ञान में किया जाता है। और एक आप बात करें यहाँ पे जैसे कि विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक है, इसमें क्या होता है, विकासात्मक मनोविज्ञान क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मनुष्य का विकास होता है जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, मतलब उसकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, उस सभी का जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान में। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर राइट क्यों होगा, कि ये कह रहा है कि छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप कक्षा के लिए शिक्षण गतिविधि यहाँ पर डिजाइन करने के लिए शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए, विकासात्मक क्या होना चाहिए, कि बच्चा यदि छठी क्लास में है तो उसके हिसाब से कौन सी गतिविधियां कराई जाए, उस हिसाब से वो शिक्षक सोचेगा ना। मान लीजिए 5वीं क्लास का बच्चा है, दूसरी क्लास का बच्चा है और 10वीं क्लास का बच्चा है, तो उस तरीके से गतिविधियों को वो क्रिएट कराएगा। अब मान लीजिए बच्चा है दूसरी क्लास का, ठीक है, अब मैथ की आपको गतिविधि करानी है, ठीक है, मैथ की गतिविधि करानी है, तो आप उस पर एलसीएम वगैरह करवा लगे या आप कोई समीकरण सोल्व करवा लगे, तो वो क्या गलत नहीं हो जाएगा, वो क्या कर पाएगा। तो इसलिए विकासात्मक मनोविज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। ये अब मैं यहाँ पे देखिए, ये भी क्लियर कर दिया, ये भी। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके, उन्हें बहुत ही आसानी से आप कर ले जाओगे दोस्तों। और यही मुझे आज की क्लास में बताना था। आगे हम फिर पढ़ेंगे, आगे जितने भी व्यवहारवाद, संरचनावाद, इन सभी को विचार के जो संप्रदाय हैं, मनोविज्ञान के विचार के संप्रदाय, उसकी अगली क्लास हमारी उससे होगी दोस्तों। तो कैसी लगी दोस्तों ये क्लास, एक बार दोस्तों जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और मिलते हैं बहुत जल्द, और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट सीडीपी को हम कवर कर लेंगे। जो आने वाली जितने भी आपके एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम, जैसे यूपी टेट हुआ, आपका बिहार का एग्जाम हुआ, बिहार
2024 में होने वाला है। आपका एच टेट हुआ, सी टेट हुआ, सभी का, और डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की भी वैकेंसी आ चुकी है। जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दे दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाए दोस्तों, कंप्लीट तैयारी हम यहाँ पे कराएंगे आपकी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर की क्लासेस भी हमारे चैनल पर चल रही हैं, और बहुत जल्द जीके की क्लासेस भी मैं आपके लिए स्टार्ट करूंगा टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।